तुम्हारी मई भौजी कहती तो सारे काम ढंग से करते ना तुम। क्या हुआ मैडम जी? अरे काका हुआ हमारी पार्टी की जनरल, हमारी पार्टी, हाँ हमारी पार्टी की सोनिया, हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी की हमारे घर में आज सगाई है। लड़का लंदन से, यहाँ से लंदन से आ रहा है लड़की देखने के लिए, और अब तक तुमने सिर्फ एक ही दीवार सजाई है, क्यों? मैडम जी, ये घर में मही भौजी के अलावा एक भौजी और भी हैं। सोनिया बेटा, तुम सिर्फ एक ही दीवार क्यों सजवा रही हो? वो मॉम, सरिता आंटी की एक ही लड़की है ना। कॉमेडी चल रही है यहाँ पे, कॉमेडी कर रही हूँ मैं। बहुत हंसी आ रही है आपको? हंस लो। सोनिया, अगर सरिता आंटी की 6 लड़कियां होती तो तुम 6 दीवारें सजाती? हाँ। क्यों बात करती हूँ मैं इससे? मेरी गलती है। करोगे, पूछोगे उससे सवाल ऐसे? मेरी बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती है। हाँ, हम लोग के डफर। हाँ, चलो फटाफट पूरा घर सजाओ, चलो। आराम से। बैठे। हाँ, वैसे तो आप सब एक दूसरों को जानते ही हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से पहचान करा देती हूँ। यह है मिस्टर शाह, महीब के पापा। और ये है महीब, ये है सरिता जी और उनकी बेटी कमला। हाय। सागर भैया, ये लड़की अभी से घूंघट में काहे बैठी है? भावना भाई, ये एयरपोर्ट में भी ऐसी घूंघट में घूम रही थी। तब तो 8-10 टीसियों से टकरा गई होगी। एयरपोर्ट में टीसी? हाँ, वैसे सरिता, तुम तो हमेशा भारतीय कपड़ों में रहती हो, तो आज ऐसे कपड़े क्यों? तुम्हारा मतलब क्या है? ये हमारा लंदन वाला लुक है, ट्विस्ट करके। मस्त है। ट्विस्ट करके। अब बेटी शादी करके लंदन जाएगी ना, तो माँ को भी उस देश का वेश अपनाना पड़ेगा ना, ट्विस्ट करके। ट्विस्ट करके, ट्विस्ट करके। ओहो। वो एक्चुअली डैड को हंसने की आदत है। अरे यह शादी नहीं हो सकती। पंडित जी, आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। इनकी शादी नहीं, सगाई होने वाली है। पंडित जी, मैं इसे समझा दूंगी। हाँ, आप अपनी किस्मत का लेखा जोखा। हेलो, कौन है आप? ओए सोनिया। यस, बोलिए, मैं सोनिया हूँ। क्या? यस, मैं सोनिया हूँ। अरे देख नहीं रही है, उसके हाथ में बंदूक है। मॉम, वो मेले में ऐसे फुग्गा फोड़ने वाली होती है ना, वैसी होगी। मैं दिखाती हूँ। ओए, अगर यहाँ से कोई धागे जितना भी हिला तो वो अपनी जिंदगी से हिल जाएगा। हिलेगी तो बस कमला और चलकर मेरे पास आएगी। और 4 मर्डर किए मैंने, 4। और अगर कमला मेरी ना हो सकी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मैं भी?
रुक जा भाई। मर्डर करने से भी नहीं चुकूंगा। ओए, वो तूने सुना ना मैंने क्या कहा? हाँ बोले। ओ चलो, ओ पांगड़ा शांगड़ा करेंगे। आऊं आऊं ओ आऊं 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 ओ आऊं 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 ओ आऊं आऊं। लगता पुलिस आ गई। अब इस पुलिस की किस्मत का लेखा जोखा भी मुझे करना पड़ेगा। ओए कमला, ओ मेरा इंतजार करिए। ओए मैं बहुत जल्द आऊंगा। ओए महेंद्र सिंह नाम है मेरा। वो जो क्या है ना वो करके दिखाऊंगा, ठीक है? मस्त। मही बेटा, तुम कमला को फॉल्स मतलब गलत मत समझना। ये तो महेंद्र को देखती भी नहीं है ट्विस्ट करके। सागर भैया बेचारी कैसे देखेगी, वो तो घूंघट में है। मस्त है। वही इसके पीछे हैंड वॉश करके पड़ा है। You don't worry, आंटी, मैं शादी कमला से ही करूंगा। ये हुई ना बात। अरे नहीं हो सकता है महिब भाई, क्योंकि लड़की मांगलिक है, और अगर ये मांगलिक लड़की से शादी की ना तो लड़के की मृत्यु निश्चिंत है। अरे पंडित जी, जब लड़का लड़की राजी तो फिर मांगलिक वांगलिक के चक्कर में क्यों पड़ना? और कितने लोग बिना कुंडली देखे शादी करते ही है ना। अब उसमें कौन मांगलिक है कौन नहीं, कौन देखता है? मही, ये लोग कुंडली में मांगते हैं। प्लीज तुम बीच में मत बोलो, प्लीज प्लीज। मही बेटा सही कहा अंशुया बेन ने। कुंडली में मैं भी बहुत मानता हूँ, और मैं अपने बेटे की कुर्बानी देना नहीं चाहता। और ऐसी संस्कारी लड़कियां तो हमें बहुत मिल जाएगी ट्विस्ट करके। लेकिन काका, मैं सागर, सागर प्लीज इसे बाहर लेके जाओ प्लीज। सागर जी चाबी दीजिए। चल बेटा, हम लोग भी निकलते। नो डैड, शादी तो मैं कमला से ही करूंगा। लेकिन मैं तेरी शादी कमला से नहीं होने दूंगा। देखो डैड, अगर मेरी मौत कमला से शादी करके लिखी है तो मुझे वो भी मंजूर है। पंडित जी, आप सगाई की तैयारी शुरू कीजिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है। मांगलिक लड़की की वजह से लड़के की मौत, ये तो गलत है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। ये मंगल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जीवन और मौत की डोर पंडितों के हाथ में नहीं होती है। वही तो दादी सास, लेकिन कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा। अब तो मुझे भी अपना वहम दूर करने का मन कर रहा है। लेकिन दादी सास, अगर सगाई के बाद सच में लड़के को कुछ हो गया तो? तेरा वहम मैं चुटकी में दूर कर देती हूँ। अपनी पहचान ऊपर तक है, देवलोक तक। मैं ना अभी चित्रगुप्त जी को जाकर मिलकर आती हूँ। हाँ। तब तक ना तू गाड़ी में बैठी रहना, ठीक है? मैं अभी गई अभी आई। ये क्या? यमदूत, ये तुमने इतनी पतली मूछें क्यों रखी है? वो श्रीमती को मोटी मूछें पसंद नहीं है, इसलिए तलवार काट। श्रीमती को पसंद? अगर कल आपकी श्रीमती कहेगी ये काम धंधा छोड़कर हमारे सामने नृत्य करो तो नृत्य करोगे? हाँ, मेरा मतलब नहीं। नहीं शादी हुई है क्या? हाँ, अभी अभी तो हुई है। मात्र 302 साल हुए हैं अभी। तभी जब 1200-1300 साल होंगे ना, तब पता चलेगा। तब पछताओगे, कहोगे कि मैंने शादी क्यों की। इस समस्या का क्या करूं? मैं एकदम भावुक क्यों हो रहा हूं? चित्रगुप्त महोदय, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हो रहे हैं ना? हाँ, हम परेशान हैं क्योंकि बेबली के घर किसी की मृत्यु होने वाली है। बेबली?
ये वही बेबली है ना जिसकी दादी सास आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना बना खिलाती है। हाँ हाँ यमदूत, वही बेबली। यमदूत, ये लो, पृथ्वीलोक बेबली के घर जाओ और इस नाम की व्यक्ति का जीवात्मा लेके आओ। जी चित्रगुप्त महोदय, अल्पाहार करके जाऊं क्या? हाँ? वो क्या है कि पृथ्वीलोक पे आतंकी हमले होने के कारण इतनी ज्यादा मृत्यु होती है कि हमको अल्पाहार करने का समय नहीं मिलता, तो अल्पाहार करके जाऊं क्या? आज समय मिला है। हाँ हाँ, लेकिन त्वरा करना, कहीं विलंब ना हो जाए। जो आ गया, धन्यवाद। ये यमदूत मेरे घर पे किसका जीव लेने को जा रहा है? देखना पड़ेगा मुझे, कुछ तो करना पड़ेगा। ये यमदूत लोग ना कभी भी हंस देते हैं, डरा देते हैं। स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। तो आधी चिट्ठी रह गई तो आधा इनाम होगा। अब देखती हूँ ये पतली मूछ वाला यमदूत मेरे घर से किसका जीव लेकर आता है। अंगूठी पहनाते हैं ट्विस्ट करके। ट्विस्ट करके, ट्विस्ट करके। ये लो। देखा ना, एक मांगलिक लड़की से रिश्ता जुड़ गया, मुझे कुछ हुआ नहीं ना? अब शादी भी हो जाएगी और मुझे कुछ नहीं होगा। देखा, ऐसा होनहार है मेरा बेटा महीप। मही पता नहीं कहां चली गई है। मैं मही को फोन करता हूं। आप कौन? मैं यमदूत। अच्छा, जय अम्बे। जय। यमदूत? मतलब मैं मर गई? हाँ, आप मर चुकी हैं। अरे मुझे इतना जल्दी नहीं मरना था, अभी तो मुझे और जीना था। अम्बे माँ, इतनी जल्दी मेरी टिकट काट दी आपने। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं मही, मुझे और जीना है। चले? चलिए भाई, अब तो चलना ही पड़ेगा। अब जो
पूरी दुनिया को आप जो मही आप जे पिछले 5000 वर्षों से यमदूत के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। इतना अपनापन मुझे कभी नहीं मिला, इतनी इज्जत मुझे किसी ने नहीं दी। आपने मुझे भाई कहा। चलिए बहन, मेरी बेबली बहन। चित्रगुप्त जी, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ढोकला खाने के बाद। अरे लेकिन ये आप चटनी पीते क्यों हो? ढोकला उसमें डुबो कर खाते हैं। हमें चटनी पीने में ही आनंद मिलता है। चित्रगुप्त जी वो सब छोड़िए, पहले मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप स्वादिष्ट स्वादिष्ट। हाँ बेबली, बेबली, क्या हो गया? मेरी बेबली मर गई। हाय हाय, मैं मर गई। अरे नहीं नहीं, तू कैसे मर सकती है? अगर तू मर जाएगी तो मेरी आत्मा भी मर जाएगी। तू नहीं मर सकती, मेरी बेबली तू नहीं मर सकती। कुछ करो दादी साहब, मुझे नहीं मरना है। क्या करूं, क्या करूं? एक मिनट, घन चक्कर, पतली मूछ, तलवार कट। तूने तो कोई गड़बड़ नहीं की है ना? शांतम पापम, शांतम पापम। देखिए ना, जल्दी से देखिए, मेरी बेबली नहीं गुजर सकती है। हाँ, मही को तो अभी और बहुत साल जीना है। हाँ। जो तो फिर मुझे इतना जल्दी ऊपर क्यों लेकर आ गए? मुझे नीचे भेजे, मुझे नीचे जाना है। हाँ वही ना, क्यों लेकर आए? चित्रगुप्त महोदय, आप ही ने तो मुझे ये पर्ची दी थी। ये देखिए। ये? अरे ये तो आधी पर्ची है, मतलब आधा नाम। अरे मैंने पूरा नाम लिख के दिया था। हाँ, बेबली की दादी सास, मतलब ये आपका ही कर्म है ना? कर्म नहीं, कुकर्म है। आधी चिट्ठी में खा गई। खा गए? दादी सास! अरे सॉरी सॉरी नहीं सॉरी। चाहिए मुझे आपका साथ। अरे ले मेरा सॉरी, ले माफ कर। करूं क्या मैं आपका? मैं भी क्या करूं, अपना हर बार मुझसे गड़बड़ हो जाती है। दरअसल हुआ ये, क्या? फ्लैशबैक में गई थी। बेबली आधी चिट्ठी में मही नाम देखकर तुझे उठा कर ले आया। पूरा नाम होता महीब। महीब, महीब मतलब बेबली वो कमला का पति। महीब, हाय हाय। मतलब पंडित जी सही कह रहे थे, अगर लड़की मांगलिक हो तो उसका पति मर जाता है। मांगलिक? ये मांगलिक क्या होता है? अरे वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले इसे जल्दी से नीचे भेज दीजिए। बेबली का कुछ कीजिए, जल्दी से नीचे भेजिए प्लीज। अरे भेजना ही होगा, वरना यमराज जी आएंगे तो मेरा ढोकला बना देंगे और इसका पकोड़ा। चित्रगुप्त महोदय, मुझे एक मौका और दीजिए। अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि किसकी आत्मा को लेके आना है। चलिए मेरी बेबली बहन, अब हम उसको लेके आते हैं जिसको लेके आना था। ले जाइए, इसे ले जाइए, जल्दी से ले जाइए। मोड़ो दादी सास। मेरे बहन को क्या हो गया? ये महीब तो मर गया। क्या? लेकिन आपको कैसे पता चला? जब किसी मनुष्य में आत्मा नहीं होती हमें पता चल जाता है। लेकिन चित्रगुप्त महोदय ने मेरा काम किसी दूसरे अधिकारी से करवा लिया और मुझे बताया भी नहीं। गलत किया। हाय हाय, तो अब मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। बस
बस बस बस बहन, बस। यमदूत भाई आप एक काम कीजिए ना, इसे जिंदा कर दीजिए, वरना कमला बहन रो रो के आधी हो जाएगी। कुछ करो ने। मैं कैसे जिंदा कर सकता हूँ? मेरे पास इसकी आत्मा नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ आपकी आत्मा है। हाँ तो यमदूत भाई, अभी तो मैं आत्मा ही हूँ ना, तो मुझे इनमें डाल दीजिए। और देखिए, जैसे ही आपकी समस्या का हल हो जाए, मुझे वापस निकाल लेना। लेकिन अभी इन्हें जिंदा कर दीजिए प्लीज। यमदूत भाई, मैंने आपको भाई माना है ना। और देखिए, हर रक्षाबंधन के दिन ना दादी सास के हाथ मैं आपके लिए राखी भिजवाया करूंगी। प्लीज प्लीज। और देखिए यमदूत भाई, अगर ये महिब भाई जिंदा हो जाएंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे और सबकी दुआएं आपको मिलेगी। तो थोड़ा करो ना प्लीज प्लीज भाई, भाई प्लीज भाई। ठीक है, लेकिन आपको इसके अंदर डालूंगा ना तो आप सब भूल जाओगे। आपको लगेगा कि ये मेरा ही शरीर है। ठीक है, मुझे मंजूर है। क्या हो गया? महिब, भगवान, चित्रगुप्त जी, बेबली जिंदा तो हो गई होगी ना? चित्रगुप्त जी, ओ चित्रगुप्त जी, मैं आपको 25 बार पूछ चुकी हूँ कि बेबली जिंदा हो गई होगी या नहीं, लेकिन आप मुझे जवाब ही नहीं दे रहे हो। मैं ना आज आपको साबूदाने की खिचड़ी खिलाऊंगी। हाँ? देखा आपने? खाने का नाम सुनते ही कैसे काम में से ध्यान मुझ पर आ गया। लो, आ गया ये। चित्रगुप्त महोदय, आप किसी और को मेरा काम करने के लिए भेजेंगे तो मुझे बताइए तो सही। क्यों, क्या हुआ? मैं वहां पहुंचूं उससे पहले कोई महिब की आत्मा को ले गया था। हाँ तो मुझे बेबली बहन ने विनती की कि उनकी आत्मा महिब के शरीर में डाल दो। तो तुमने मही की आत्मा महिब के शरीर में डाल दी? हाँ, उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया है ना, भाई का फर्ज है कि बहन का काम माने। मूर्ख अधिकारी! अब रक्षाबंधन में राखी बंधवाने भी जाना है उसके पास? चित्रगुप्त जी, आप इसे क्यों डांट रहे हो? आपको तो इसे पहले से बता देना चाहिए था कि महिब की आत्मा कोई और ही ले जाएगा। अरे तुम दोनों ने मिलकर सारा संतुलन बिगाड़ दिया है। किसका? आपके दिमाग का? नहीं, बेबली की दादी सास हमारे काम करने के प्रणाली का। इंसान का शरीर कोई चाय पत्ती और शक्कर रखने का डिब्बा नहीं है। हाय हाय, अब क्या होगा? और महिब अब दो आत्माओं के साथ जिएगा। हे भगवान, मतलब एक ही डिब्बे में चाय पत्ती और शक्कर दोनों? हाँ, और अगर मही की आत्मा महिब के शरीर से आज सूर्यास्त से पहले नहीं निकली तो मही की आत्मा महिब के शरीर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी और महिब दो आत्माओं के साथ जिएगा। नहीं नहीं नहीं, तो आप यहाँ खड़े क्या हो? चलिए चलिए, निकलते हैं जल्दी से। चलिए चामुंडा, रुकिए, यमराज जी आ रहे हैं। अब हम कहीं नहीं जा सकते। खबरदार इस गड़बड़ के बारे में उनसे कुछ कहा तो मैं तो बता दूंगी आपका नाम। देखिए, बेबली की दादी सास। मारी रे, अब मेरी बेबली का क्या होगा? अभी दूल्हा दुल्हन का फोटो। ये दुल्हन थोड़ा सा ऐसे, यू नो। अरे कमला, आप तो घूंघट उठाओ। नहीं बेटा, घूंघट नहीं उठाना, ट्विस्ट करके। हाँ? जॉली गुड, जॉली गुड।
ट्विस्ट करके। मॉम, अब तो मही को बुला लीजिए। हाँ हाँ, उसके बिना तो तुम्हारी हालत जैसे जलबिन मछली होती है वैसी हो गई होगी ना। फोन कर लूं? बुला बुला। सागर जी, आप मुझे फोन कर रहे हो? मैं तो यही हूँ। That was funny. एकदम मही की तरह। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं मही फिर आखड़ी बाड़ी। जो शाशुमा, मैंने बोला था ना, ये मांगलिक जैसा कुछ नहीं होता। सागर, मई को फोन करके बुलाओ। शाशुमा, ओ शाशुमा। अंशु आंटी, आई एम सो हंग्री, बहुत भूख लगी, नाश्ता दो ना प्लीज। हाँ श्योर। सोनिया, पौना, मेरी मदद करो आओ। ओके। अरे यार, ये मही फोन क्यों नहीं उठा रही है? चामुंडा, चित्रगुप्त, ये स्थान रिक्त क्यों है? देवली के यहां से एक आत्मा आने वाली थी, वो अभी तक आई क्यों नहीं? प्रभु, वो आई थी लेकिन फिर चली गई। चली गई? चामुंडा, कैसे चली गई? प्रभु, ये सब ये बेबली की दादी सास की गलती है। चित्रगुप्त, इसी वक्त बेबली की दादी सास को खोलते हुए तेल में डालकर भून दिया जाए। नहीं प्रभु नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे तेल में पिताश्री। हाँ हाँ, डाल दीजिए, जरूर डाल दीजिए। इरावती की खास दोस्त दिवाली को खोलते तेल में डाल ही दीजिए। अरे इरावती, आत्मा रही तो फिर मिलेंगे। किसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें खोलते तेल में डाले? क्या हुआ है? बताओ चित्रगुप्त। जी वो दरअसल एक घनचक्कर, चुप। घनचक्कर मतलब? घनचक्कर मतलब वो मतलब महोदय। नहीं, घनचक्कर मतलब जो पागल जैसे बर्ताव करते उसे घनचक्कर कहते हैं ना। अब वो मुझसे निकल गया, अब आप चुप बैठिए ना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, निपटती हूँ। हुआ ये इरावती कि पृथ्वीलोक में एक महीप नाम का मानव है। उसकी शादी किसी कमला नाम की लड़की से हो रही है। अब वो लड़की मांगलिक है, मतलब कि उसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ है। सिर्फ इतनी सी वजह से उस मानव की मृत्यु हो रही है। लेकिन इसमें उस मानव का क्या दोष? अरे वही तो मैं समझा रही हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारे बापूजी है ना, कुछ समझ ही नहीं रहे। रिक्त स्थान भरो के रट लगाए हुए हैं। पिताश्री, आपको रिक्त स्थान ही भरना है ना? तो मैं भी मंगलवार के दिन पैदा हुई थी, इसलिए आप मेरे स्वामी को। नहीं प्रभु, ये अन्याय है। अरे आपकी पुत्री मंगलवार को पैदा हुई, उसमें मेरा क्या दोष है? बस अब आया समझ में? ये मांगलिक क्या होता है? मंगल देव तो सदैव मनुष्य का मंगल चाहते हैं, इसीलिए तो धरती पर कभी मनुष्य का अमंगल नहीं होता। मनुष्य मंगलवार को पैदा हो या बुधवार को, मृत्यु लोक का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब पृथ्वीलोक के चोचले हैं। चामुंडा, चित्रगुप्त,
सबसे पहले इस रिक्त स्थान को भरा जाए। पृथ्वी की समस्या हम बाद में सुलझाएंगे। चामुंडा, चामुंडा, लेकिन प्रभु, चामुंडा, चामुंडा, चामुंडा। हाँ हाँ, चामुंडा चामुंडा। हे भगवान, क्या होगा मेरी बेबली का? चित्रगुप्त जी अब क्या करेंगे? देखिए, मेरी बेबली की आत्मा अगर सूर्यास्त से पहले उसके शरीर में नहीं गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। और देखिए ना, सूर्यास्त जल्दी होने वाला है। यमराज जी ने क्या कहा सुना ना? पहले यहाँ का रिक्त स्थान भरा जाएगा। हे भगवान, अब मेरी बेबली का क्या होगा? एक मिनट, अगर बेबली नहीं मरने वाली है, महीप नहीं मरने वाला है, तो बेबली के घर से तीसरा कौन है जो मरने वाला है? हाँ महोदय, ये तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। देखिए, ये तो गलत बात हुई है। ये तो वो क्या कहते हैं, हाँ, वो चीटिंग हुई, चीटिंग। आपको चीटिंग की पड़ी है। यहाँ एक शरीर में दो दो आत्माएं हैं, उसका क्या? ओ मारी रे, वो महीब नीचे पृथ्वी लोक में घर में दो दो आत्माओं के साथ पता नहीं क्या कर रहा होगा। अरे I mean, अब तो अपना मुखड़ा दिखाओ, सिर्फ एक बार करना, जस्ट वंस। अब आप मेरे साथ बदतमीजी करोगे? हो, तो आप भी यही चाहती है कि हम थोड़ी बदतमीजी करें, राइट? नहीं नहीं, अरे कमला बेन, मेरे पति मुझे कब का ढूंढ रहे, मैं अभी आती हूँ, 1 मिनट। क्या है? अरे मैं यही तो हूँ, आप मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? मैं साक्षात सामने ही तो हूँ। देखो भाई, मैं भाई, सागर जी, मैं आपको भाई लग रही हूँ। हाँ तो भाई ही लगोगे ना। अरे मेरा देखो भाई, मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ। क्या कर रहा है महीब? इसका फिर से शुरू हो गया। आप मुझसे नाराज है ना? अजीब मुसीबत है यार। समझ गई मैं आज सजी ढजी नहीं हूं ना, इसीलिए नाराज है। अभी सोच के आती हूँ। सरिता, मैं क्या कह रही थी, तुम्हें तुम्हारा होने वाला जमाई थोड़ा अजीब नहीं लगता? सागर जी, कैसी लग रही हूं मैं? शशुमा, पहला टन में। बेटा, तुम मेरे दामाद हो। सागर जी, अब आप ही ने समझे कि मैं कौन हूँ। एकदम मस्त, 2 in 1। बापे बापे। देखा मांगलिक कन्या की वजह से मेरा बेटा मरा तो नहीं, लेकिन पागल हो गया है। देखो डैड, मांगलिक होने का दोष किसी औरत को मत दीजिए, प्लीज। बस कीजिए दिवाली बहन, कैसे बस करूं? धीरज रखिए। अरे कैसे रखूं धीरज? मत रोइए दिवाली बहन, कैसे ना रो, कैसे ना रो। पिताश्री, आप तुरंत हमारे स्वामी के प्राण लेकर इस रिक्त स्थान को भर दीजिए। हीरावती, चामुंडा, और तुरंत पृथ्वी लोक जाकर मेरी दिवाली बहन की बेबली की समस्या का निवारण कीजिए। ठीक है प्रभु। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हम पृथ्वी लोक की समस्या का निवारण करेंगे, परंतु यहीं से चित्रगुप्त, अगर ये रिक्त स्थान मही की आत्मा से नहीं, महीप की आत्मा से नहीं, तो किसकी आत्मा से भरने वाला था? बोलो बोलो, तो बताना ही पड़ेगा। वो मही महेंद्र। महेंद्र? 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 हाँ, महेंद्र।
सोचिए डैड, अगर आपकी बेटी होती, अगर वो मांगलिक होती, अगर उसकी शादी ना हो पाती तो आप क्या करते? सागर जी, चाचू माँ, आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? हम ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। नशा चढ़ा है हमें, परेशान हो जाता है। चुप रहो ना कभी भी। ए अम्बे माँ, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं मई हूँ, मई। सासू माँ, मैं आपकी बहू हूँ। एक शरीर में दो दो आत्माओं का ये चक्कर है। हाँ, इसकी वजह से। किंतु हमें ये समझ नहीं आया कि ये मांगलिक क्या होता है। स्वर्गलोक में तो इसका कोई चलन नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये स्वर्गलोक से नहीं है, ये पृथ्वीलोक से शुरू हुआ है। चामुंडा, क्या है यमराज जी, वो जो भगवान के एजेंट लोग होते हैं ना, उन लोगों ने ये शुरू किया है पैसे कमाने के लिए। चित्रगुप्त, आप हमें आज ही ज्ञात करवाइएगा। हम ब्रह्मा जी के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि पृथ्वीलोक पर ऐसे एजेंट को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अब हम यहीं से इस समस्या का निवारण करेंगे। और अब बारी है महेंद्र की। हाँ। उसकी आत्मा को बुलाकर यहाँ का रिक्त स्थान भरा जाए, ताकि मेरी पुत्री विधवा ना हो सके। हाँ, लेकिन वो आप करेंगे कैसे? हम कुछ नहीं करेंगे, काल करेगा काल। वो देखो। ओ आ गया तेरा राजकुमार सोनियो। ये आप फिर से आ गए? ओए, फिर से याद करवाऊं क्या? ओके ओके। 4 मर्डर किए हैं मैंने। अगर हमारे बीच में कोई आया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भी कर डालूंगा सोनियो। वैसे आपको 11 के आगे गिनती नहीं आती? और चुप कर पागल कुड़ी। अच्छा, मतलब ये महेंद्र है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो चिट्ठी फाड़ी थी उस पे महेंद्र नाम लिखा होगा। मैंने आधी फाड़ दी और इंद्र नाम खा गई, इसलिए आधा नाम मही रह गया, जो मैंने इस पतली मूछ वाले घनचक्कर के थैले में रख दी। ओए कमला, ओ मैं कहा सीगा ना कि महेंद्र अपनी किस्मत का लेखा जोखा खुद लिखता है। ओ आज मैंने अपनी किस्मत का लेखा जोखा लिख लिया। ओ चल शादी मनाते हैं। ओ चल आऊं। मैम जी बचाओ। ओ चल। मैम जी बचाओ। ओ चलना। ओए इंस्पेक्टर, अगर मुझे कुछ किया तो मैं इस कमला को उड़ा दूंगा। ओए, ये कोई कबूतर है क्या जो तू इसे उड़ा देगा? अच्छा तो ये ले। सोनिया। हाँ, यस। तू नहीं ओए। ओए कमला, आज इन खाकी वर्दी वाले ने मेरा लेखा जोखा कर दिता ओए। मैं अभी तक गाड़ी में ही हूँ। अरे नहीं, तू तो बहुत घुमाई। कहाँ से कहाँ तक जाकर आई, सब कुछ बताती हूँ। अच्छा, खुशी की बात यह है कि मेरा बेटा ठीक हो गया। हाँ, बिल्कुल ट्विस्ट करके। ट्विस्ट करके। कहाँ थे तुम? ब्रह्मांड में। अरे, ब्रह्मांड वालों ने भी तुम्हें अपने पास नहीं रखा? ना ससुमा, उन लोगों ने बोला कि मही अभी तो तुम्हें बहुत जीना है। और हम सबका खून पीना है। वैसे मही बेटा, तूने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जो दो लोग प्यार करते हैं ना, उनके बीच में मंगल नाम की दीवार कभी नहीं आती। सब मंगल ही मंगल होता है। तो बची एक जरूरी बात बतानी है। क्या? मही, तुम्हारे जाने के बाद ये मही कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था। अचानक तुम्हारा रूप ले लेता था, फिर वापस मही बन जाता था। मही 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 मही।
जा सागर जी, वो क्या है ना, मैं ही महीप भाई को बोल कर गई थी कि मेरी तरह एक्टिंग करना, ताकि आप लोगों को मेरी कमी महसूस ना हो ना, इसलिए। भाभी, एक सेल्फी तो बनता है। हाँ हाँ, चलो चलो सेल्फी लेते हैं। सेल्फी, आ जाओ आ जाओ। एक मिनट, अब तो घूंघट उठना बनता है। हाँ बेटा, अभी घूंघट उठा दो, ट्विस्ट करके। वाओ, ओके चीज।